Let's start. Red hat server. Okay. Why it is taking time in booting? No, it is booting. Check. Let's log in as root. बेसिकली ऑटो एफएस सर्विस है क्या? ऑटो एफएस सर्विस इज कॉल्ड एज ऑटो माउंटर. या तो इसको आप कह सकते हो ऑन डिमांड माउंटिंग. या सो यू कैन से ऑटो एफएस एज ऑन डिमांड माउंटिंग. यानी कि जब जरूरत हो तब आप माउंट कर लो, और अगर आप यूज नहीं कर रहे हो उस माउंट पॉइंट को तो ऑटोमेटिकली वो यू माउंट कर. यानी कि माउंटिंग यू माउंटिंग टेक केयर कर रही है एक सर्विस. क्लियर? आपको जब जरूरत है तब माउंट कर दिया, जब आपको नहीं जरूरत है तब यू माउंट कर दिया. क्लियर? ओके. फॉर एग्जाम्पल एलएस ब्लॉक करके हम डिवाइसेस का लिस्ट देख लेते हैं. मुझे पता है स्लैश डैश dev slash sda1 is the partition mounted on slash root. क्लियर? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं dev sda1 को एक माई बूट फोल्डर पे माउंट करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली. देखो इस समय यूजेस मत देखना, कॉन्सेप्ट क्या है. यू वांट टू माउंट ए डिवाइस ऑन ए पर्टिकुलर माउंट पॉइंट ऑटोमेटिकली व्हेन यू नीड इट. ठीक है? ठीक है, तो हमें उस चीज को कैसे करना है. क्लियर? तो बेसिकली ऑटो मास्टर के लिए यू हैव टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. ठीक है? मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc auto dot master. टैब कंप्लीशन क्यों नहीं हो रहा भाई? वेट. rpm minus q, let's say auto fs. it is not installed. क्लियर? तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो है ऑटो एफएस आरपीएम इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल नहीं है. क्लियर? तो क्या करते हैं, यम इंस्टॉल ऑटो एफएस स्टार -y इंस्टॉल. क्लियर? ऑटो एफएस इंस्टॉल. तो ऑटो एफएस अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपकी ऑटो डॉट मास्टर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको नहीं मिलेगी. क्लियर? देखो मास्टर अब आ रहा है. क्लियर?
ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें autofs.conf नाम की भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो कि इसकी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर एक पैरामीटर है टाइम आउट। क्लियर? तो अगर आप उस माउंट पॉइंट को यूज नहीं करोगे तो कितने टाइम में वो यू माउंट होगा, ये उसके लिए। क्लियर? तो लेट्स से मैं इसको 30 सेकेंड कर देता हूँ। क्लियर? तो यू माउंट टाइम आउट सेट हो गया फॉर 30 सेकेंड्स। डन? क्लियर? अभी क्या है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हम माउंट पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं वो है ऑटो डॉट मास्टर। क्लियर? अब इसमें कई सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। क्लियर? we'll just go for टू स्टेप कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अभी हमें लेट्स से माउंट करना है स्लैश डेव स्लैश एस डी ए वन को स्लैश माई बूट फोल्डर। क्लियर? ओ, तो जो लोकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, मैं उनके लिए मेथड यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट माउंट माउंट मेथड। ठीक है? और एक है इनडायरेक्ट माउंट मेथड। ठीक है? तो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ एंट्री होती है हाइफन स्लैश, तो सॉरी स्लैश हाइफन। ठीक है? क्लियर? और रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन हम कह रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इन स्लैश etc स्लैश लेट्स से माय ऑटो ऑटो डॉट, कुछ भी नाम दे सकते हो। क्लियर? या माय ऑटो fs डॉट कॉन्फिग, ये जस्ट एक फाइल नेम है, कोई भी नाम हो सकता है। क्लियर? तो मैं इस फाइल में बची हुई कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा कि क्या चीज़ माउंट करनी है, कहाँ माउंट। क्लियर? ठीक है? सर डन? फाइल का सर एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हैं? हम्म। फाइल का जो एक्सटेंशन दिए हैं डॉट नहीं, कॉन्फ़िग। कोई भी एक्सटेंशन, ये फाइल नेम, कोई मैंडेटरी नहीं है कि डॉट कॉन्फ़िग लिखना है। मैं इसकी जगह KKS भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक फाइल नेम है, कोई भी नाम। ठीक है? देखो नाम ऐसे देने चाहिए जो लिस्ट करके ही देख के मुझे पता लग जाए कि ये किस चीज से config. रिलेटेड है। क्लियर? So ठीक it है? is better to put config. सो इट इज रिलेटेड टू ऑटो एफएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? क्लियर? ठीक है? तो मैं नाम कुछ ऐसा कर दिया माई ऑटो एफएस। ठीक है? क्लियर? तो कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैंने कहा कॉन्फ़िग भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, बस। और कोई लॉजिक नहीं, इट इज़ जस्ट ए फाइल नेम। क्लियर? ठीक है? डॉट भी मैंडेटरी नहीं है, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। क्लियर? KKS लिख सकता हूँ। ठीक है? पर उसी फाइल, उसी नाम की मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ETC में, और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन मुझे वहाँ लिखनी पड़ेगी। क्लियर? तो अभी मैं सेव करता हूँ। ठीक है? NLVI स्लैश ETC स्लैश, अब क्या नाम दिया था? देखो, autofs.config. हाँ, तो टेल -1 करके मैं ऑटो डॉट मास्टर देख लेता हूँ, लास्ट लाइन मुझे दिख जाएगी। क्लियर? ठीक है? जिससे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने क्रिएट करनी है ना, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? डन? क्योंकि कई बार हम स्पेलिंग मिस्टेक करके नई फाइल क्रिएट कर देते हैं और रिज्यूम करते हैं हमने वही फाइल क्रिएट करी है। ठीक है? मैच द स्पेलिंग एंड देन जस्ट ऐड। क्लियर? अब मुझे क्या माउंट करना है, कहाँ माउंट करना है? मुझे माउंट करना है स्लैश माई बूट फोल्डर पे। क्लियर? ठीक है? और उसमें बताना है -fs टाइप, फाइल सिस्टम टाइप क्या है, ext3, स्पेलिंग मिस्टेक, ext3। क्लियर? और क्या माउंट करना है, डिवाइस, क्योंकि ये लोकल डिवाइस है तो इसको कोलन से स्टार्ट करो, स्लैश डेव स्लैश SDA1। क्लियर? तो आपने स्लैश डेव, तो
कहाँ माउंट करना है वो पाथ लिखना है, उसका फाइल सिस्टम टाइप क्या है वो लिखना है, और क्या माउंट करना है। तो अगर वो लोकल डिवाइस है तो स्टार्ट विद कोलन, क्लियर, कोलन /dev/sda1, क्लियर। सो लेट्स सेव सर्विस। अब यहाँ पे आप RHEL 7 पे काम कर रहे हो तो सिस्टम CTL चलेगा, क्लियर। रीस्टार्ट AutoFS, देखो डॉट सर्विस अपने आप आ गया, टैब्स एंटर। सो AutoFS सर्विस रीस्टार्टिंग, क्लियर। अभी DF-H को देखें, क्लियर। तो AutoFS कॉन्फ़िगर्ड है और हमें क्या चाहिए, ऑन डिमांड, क्लियर। यानी कि ऑन डिमांड कब होगा, जब भी मैं उसको यूज़ करूं। मैं अभी माई बूट नाम की डायरेक्टरी नहीं है, क्लियर, मैं मतलब मैंने क्रिएट नहीं करी। अब मैं CD करके /माई बूट कर रहा हूँ, says no such file or directory, clear। okay, ls/ ओके, ये देखो ये माई बूट क्रिएट हो चुकी है, क्लियर। ls/my boot, no such file or directory, cannot access my boot, ओके। तो ये एक्चुअली आपका AutoFS में ब्लॉक्ड है। एक मिनट, should mount service AutoFS, चलो स्टॉप कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी ls करेंगे /my boot अवेलेबल नहीं होगा, देखो नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो जो माउंट पॉइंट है अगर आपने नहीं भी क्रिएट करा तो वो क्रिएट कर देता है, क्लियर। तो मुझे RHEL 7 में एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका डायरेक्ट माउंट मेथड क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है। लेट्स गो विद द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अभी इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मेक डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी, क्लियर। तो मैं एक माई डायरेक्टरी नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। और इस बार यूज़ करूँगा इनडायरेक्ट मेथड, तो ऑटो मास्टर, क्लियर। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आपका जो है पाथ प्रॉपरली डिफाइंड होता है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि माउंट अंडर /my डायरेक्टरी, क्लियर। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज इन etc myautofs.conf, क्लियर, ठीक है। तो myautofs.config फाइल को देखते हैं। तो यहाँ मुझे मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो -fs type is ext and device name you will mount is :/dev/sda1, क्लियर। तो डिफरेंस समझ में नहीं आया। अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार ये RHEL 7 पे मैं ट्राई कर लूँ क्यों नहीं काम कर रहा, इट शुड वर्क, क्लियर। कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी AutoFS स्टार्ट कर देते हैं। तो इट इज स्टार्टिंग नाउ, ओके। अभी ls करते हैं /my डायरेक्टरी को, आप देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा, फिर से ls /my डायरेक्टरी /my boot, क्लियर।
जबकि डायरेक्टरी वहां नहीं थी, ठीक है। कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। प्रॉब्लम क्या है? इट शुड वर्क। TF minus H capital T, it should mounting. Okay, मैं फॉर द टाइमिंग आपको RHL6 मशीन पे एक बार वर्कआउट करके देखता हूँ, ठीक है। तो आई होप इट शुड वर्क। क्योंकि RHL7 में क्या चेंज, या हम कोई माइनर सा फॉल्ट तो नहीं कर रहे सिंटेक्स में, बट आई डोंट नो इसको कितनी बार किया अभी तक, तो सैकड़ों बार कर लिया इसको कॉन्फ़िगर। ये सिस्टम को भी स्टार्ट करने में अभी टाइम लग रहा है उसको, जब तक ये स्टार्ट कर देता है। ओके, ओके, vi/etc/auto.master। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है पैकेज shift G O। लेट्स माउंट, do direct mount /etc/autofs.local escape:\wq clear tail -1. So last line we can see vi/etc/autofs.local done। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि you should mount it on insert, let's say mount it on /mlt -fs type is equal to ext3, and what you have to mount is dev sta1 clear। let's say service autofs reload। सर हम्म, इधर ऑटो एफएस की जगह ऑटोज हो गया, अच्छा उधर ऑटोज है। हो गया इधर। हाँ, आपने जो फाइल क्रिएट किया था autos.local। ओके, फाइल नेम है, ठीक है, वो चेंज कर लेंगे, ठीक है वो सर। चेंज कर लेंगे, ठीक ओके है। तो अभी auto.master में चेंज कर देते हैं। थैंक यू नोट करने के लिए, नहीं तो फिर हम सोचते रहते कि हम क्या कर रहे हैं। shift G, it should be autofs। अभी ठीक है। यस सर। सर्विस autofs reload
रीलोडिंग मैप्स। अभी ls करते हैं /mnt। cannot open such file or directory। इसका मतलब we have some mistake in configuration। क्लियर? कोई माइन्यूट सी मिस्टेक कर रहे हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो फॉर मैन पेजेस फॉर दिस वर्जन। मैन AutoFS, we want to go for configuration file। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कोई मैन पेज नहीं है। लेट्स गो फॉर AutoFS। क्लियर? सर्च फॉर एग्जांपल्स। एग्जांपल भी नहीं दे रखा। चलो, AutoFS 5 है, देख रहे हो? लेट्स क्विट man AutoFS and I want fifth section। Okay, so it will give you examples of auto mounter map। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी भी कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो, उसने फॉर्मेट बताया कि ऑप्शंस एंड लोकेशन व्हाट यू वांट टू माउंट। क्लियर? ठीक है, अब ओके, तो for indirect mounts, this is part of the path name between the mount point and the path। तो for direct mount उसने clearly कहा it should be /-। तो यहाँ हमारी कोई गलती नहीं। क्लियर? पहला ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शंस में 0 और मोर ऑप्शंस में भी गिवन। क्लियर? अब ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं? जैसे fs टाइप, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। fs टाइप इज इक्वल टू ext3। क्लियर? ओके, अब इसके बाद हमारे पास आती है लोकेशन। क्लियर? अब लोकेशन में उसने कहा होस्ट कोलन पाथ। क्लियर? नेटवर्क होता तो होस्ट कोलन से आता, लेकिन मैंने क्या कहा था? हाँ। लोकल डिवाइस है तो सैंपल एंट्री यही है। क्लियर? ठीक है ना? तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो दे आर परफेक्ट मैप्स। ओके, ठीक है। क्लियर है? मुझे तो इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर? ओके, ls ओके, सर्विस AutoFS स्टॉपिंग ऑटो मोड। क्लियर? ls/mnt डायरेक्टरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, mk डायरेक्टरी, एल से मेक डायरेक्टरी /my/mount। क्लियर? डन। लेट्स vi/etc/fs tab, sorry, auto.master। so shift G, what is this? etc AutoFS dot local, कोई इशू नहीं है।
दूसरा मेथड भी यूज करके देख लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। क्या गड़बड़ है, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट, ls ब्लॉक df minus h capital T ext4, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर, फाइल सिस्टम टाइप ext3 चाहिए था ना, ठीक है, और हमने ext3 लिखा, वो ext4 है, 4 है। तो बेचारा वो करेगा कैसे? बस वही RHEL7 में हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फाइल सिस्टम टाइप में, क्लियर। तो यहाँ हमें क्या करना है, ext4 डन, क्लियर। तो सर्विस AutoFS reload, I'd say restart, no issues, stop and start. क्लियर। अभी आप देखो टेल -1/etc/auto.master, ये लाइन थी, ठीक है। cat/etc/autofs.local, इसमें ये लाइन है, क्लियर। तो नाउ दैट क्लियरली सेज mount in this directory, clear with the name my mount, clear। यहाँ एक्चुअली हमें कोई और डायरेक्टरी देनी चाहिए थी, my mount ऑलरेडी वहाँ पे है, क्लियर। तो वो my mount के अंदर my mount के नाम से इंस्टॉल करें, क्लियर, गॉट इट। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, सर फर्स्ट पार्ट। ये भी ये इनडायरेक्ट मेथड है ना ये? हाँ, ये इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हमने पहले क्या इधर ऑटो मोड में क्या दिया? माउंट पॉइंट का पहला पार्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्चुअली माउंट चाहता हूँ, माई माउंट के अंडर फिर से नाम माई माउंट है। हाँ, अगर हाँ, इस डायरेक्टरी को लिस्ट करूंगा तो मुझे /boot के कंटेंट दिखने चाहिए, राइट, क्लियर, ठीक है। तो अभी मैं आधी डायरेक्टरी लिस्ट करता हूँ ls से, तो देख रहे हो कुछ नहीं है, क्लियर। नहीं, अभी इसके अंदर मैं माई माउंट फोल्डर दे रहा हूँ, क्लियर। तो ओके, AutoFS के हिसाब से ऑन डिमांड इट शुड माउंट dev sda1 which is there now, क्लियर है। नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे ऑटो माउंट आपका ऑन डिमांड माउंट कर रहा है, ओके, ये रहा इस ये DA1 माउंट किया इसने इसमें। आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है? // ऑटो डॉट मास्टर क्या कह रहा है? माउंट अंडर /my माउंट, माई माउंट, तो उसके अंदर माउंट जाके अंडर माई माउंट। माई माउंट, और क्या माउंट करना है वो लिखा है इस फाइल में, ओके, हाँ, क्या माउंट करना है, किस नाम से माउंट करना है वो लिखा है AutoFS.local। ओके, इस हाँ, फाइल के अंदर गए, बोलते ये डिवाइस माउंट करना है विद द नेम माई माउंट अंडर /my माउंट। वो ये हो गया तो फुल पाथ बन गया आपका /my माउंट और my माउंट, माउंट। क्लियर। अभी वो इधर यहाँ पे काम कर रहा है। सर, इधर हमने माई माउंट की जगह लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में माई माउंट 1 लिखा रहता, तो हाँ, इसके कुछ भी हो सकता है। हाँ, इन दैट देखो, अगर ये जो सेकंड फाइल है, हाँ, ये जो आपकी सेकंड फाइल है AutoFS.local, हाँ, इसका ये माउंट पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, ओके, क्लियर। ये क्रिएट हो जाएगा अपने आप,
ओके, देखो मैंने आपको स्लैश माई माउंट दिखाया था, कोई कंटेंट दिखे थे? नो, नहीं एम्प्टी। दिखे थे। तो ये उसने क्रिएट किया ना ऑन डिमांड। हाँ, ऑन डिमांड। सो दिस डायरेक्टरी नीड नॉट टू बी प्रेजेंट। ओके, तो उसको निकाल दो। उसको, ये तो कोई भी नाम है, ठीक है। हाँ, मैं इसका नाम कर देता हूँ माई बूट। देखो, वी आई स्लैश ई टी सी स्लैश ऑटो एफ एस डॉट लोकल। इसके अंदर मैं नामकरण बदल देता हूँ, कहता हूँ नाम है माई बूट। क्लियर? ओके। अभी कैट करके इसको देखें, अब किस नाम से माउंट होना चाहिए? माई बूट के नाम से। क्लियर? अभी सर्विस रिस्टार्ट कर। हाँ, माई माउंट प्रेजेंट होना चाहिए जो पहली फाइल में है, माउंट पॉइंट जो ऑटो डॉट मास्टर में। ओके, इनडायरेक्ट माउंट में दिस शुड बी प्रेजेंट। ये नहीं होगा तो सर्विस काम नहीं करेगी। दैट यू हैव टू क्रिएट थ्रू mkdir कमांड। क्लियर? हम्म, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, सर्विस ऑटो एफ एस रीलोड या रीस्टार्ट, वॉट एवर यू वांट, क्योंकि ऑलरेडी जो माउंटेड है वो मैं स्टॉप करके यू माउंट कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन रीलोड हो जाएगा। डन? यस सर। देखो, ls माई माउंट में कर रहा हूँ, दैट इज देयर। तभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, फाइल नहीं है, बात और है। देख रहे हो, -a करके हिडन तो दिखा ही सकता हूँ, डॉट डबल डॉट, डॉट डबल डॉट। ओके, दैट इज देयर ऑलवेज इन एनी डायरेक्टरी। ठीक है? क्लियर? एंड दिस इज जस्ट ए डायरेक्टरी। क्लियर? ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं ls कर रहा हूँ स्लैश माई माउंट स्लैश माई बूट। आई नो व्हाट इज द डायरेक्टरी ऑन डिमांड। क्लियर? ओके सर, और ये साथ ही हम साथ df माइनस एस टी देखो, इट इज ओके, माउंटेड। ओके So this is mounted on demand as you accessed. लेकिन मेरे को यदि माई बूट को एक्सेस करना हो तो मेरे को वो माई बूट का एग्जैक्ट स्पेलिंग मालूम चाहिए। नहीं, वो अदरवाइज डेफिनेटली चाहिए। देखो यार, तुम एक बात बताओ, ये लिस्ट में दिख नहीं रहा ना, इसलिए ना, इसलिए तो मैं बताऊँ। देखो वो आपकी बात ठीक है, ये एक्चुअली इसमें यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट मैप्स यूज होते हैं, जैसे आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, ठीक है। NIS सर्वर बनाया और NIS यूजर तो रिमोट मशीन पे है, यानी कि रिमोट मशीन पे ही उसकी होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी और वो नेटवर्क मैपिंग आपको करनी है। करनी है। ठीक है। तो इस केस में आप बताओगे कहाँ माउंट करना है और वहां पे होम डायरेक्टरी का एड्रेस क्या है, बस बस। वो अपने आप कर देगा। यू विल जस्ट लॉग इन। जब जब लॉग इन करते हो तो यूजर की होम डायरेक्टरी में अपने आप जाते हो सीडी करके कि नहीं? हाँ, दे जैसे देगा। ही सीडी करोगे विल ऑटोमेटिकली माउंट। बात खत्म। दैट इज ऑल्सो ऑन डिमांड ना। हाँ, ऑन। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। तो ये वहां तुम्हें स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लियर? यू जस्ट लॉग इन एंड यूज सीडी टू योर होम डायरेक्टरी। क्लियर? और वो होम डायरेक्टरी ऑटो माउंटर में अपने आप ही लिखा हुआ है, जब भी वो इस डायरेक्टरी में जाएगा तो उसकी होम डायरेक्टरी नेटवर्क से माउंट कर दो। दैट्स इट। क्लियर? यस। तो ये जस्ट एग्जांपल है। अगर आपको लोकल करना है और स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए या आप डायरेक्टरी में लिस्ट कर सको, ठीक है, उस केस में डायरेक्ट माउंट यूज करो, डायरेक्ट, हाँ। जिसमें आपको ls करके डायरेक्टरी दिखती है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी df माइनस एच कैपिटल T देखते हैं, अभी भी माउंटेड है, क्योंकि हाँ, बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड्स तक चलेगा। ठीक है, 5 मिनट तक, 5 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। क्लियर? यू माउंट हो जाएगा, अगर आप यूज नहीं करोगे इट विल बी ऑटोमेटिकली यू माउंटेड। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग etc autofs.conf में टाइम कम कर देता हूँ। क्लियर? आई विल मेक इट 30 सेकेंड्स। क्लियर? डन? यस। सर्विस ऑटो एफ एस
रीलोड, रीलोडिंग मैप्स, क्लियर, रीलोडिंग कॉन्फ़िगरेशंस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नाउ अगेन लेट्स से स्लैश माई माउंट, क्लियर, माई बूट फोल्डर है अभी माउंटेड है ऑलरेडी, क्लियर, क्योंकि अभी यू माउंट नहीं हुआ है, तुमने कॉन्फ़िगरेशंस रीलोड करी हैं, क्लियर। यस ओके, लेट मी जस्ट से सर्विस ऑटो एफएस रीस्टार्ट, क्लियर, जिससे कि कॉन्फ़िगरेशन भी रीलोड हो और फिलहाल ये यू माउंट हो जाए, क्लियर। तो माई माउंट एक बार यू माउंट हो जाएगा तब दिखाएंगे कि दोबारा माउंट अपने आप कैसे हो रहा है, प्लस उसके टाइमर के हिसाब से यू माउंट होता हुआ भी दिखाएंगे, क्लियर। तो अभी एलएस करते हैं स्लैश माई माउंट को, नथिंग इज देयर, क्लियर, ओके df minus h capital T, it is not mounted, क्लियर। यस लेकिन जहां आपने एलएस करा माई बूट को, यू कैन सी इट इज ऑटोमेटिकली माउंटेड, क्लियर, ठीक है। एंड यू कैन सी मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ उस टाइम तक, ठीक है। अभी यहाँ जैसे अभी 44 है, ठीक है, इसको 45 होने दें या फिर 30 सेकेंड्स तक वेट करना, क्लियर। ओके, वॉच डेट, डेट कमांड को देखते हैं, सेकंड चलते हुए दिखेंगे हमें, ये 45 हो गया नहीं, तो अभी क्या है 30 सेकेंड्स तक हमें वेट करना है, ठीक है। 8 सेकेंड, 10, 12, 14 ऐसे करके एक बारी 30 सेकेंड्स हो जाए तो वापस आकर के कंट्रोल सी करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट टू इंश्योर कि 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, वैसे हो चुके हैं 30 सेकेंड्स, क्लियर। तो लेट्स से कंट्रोल सी, क्लियर, df माइनस h कैपिटल T, क्या हुआ, यू माउंट हो गया, यस ओके क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैंने ls करके जैसे ही कहा कि माई माउंट माई बूट, इट इज अवेलेबल, क्लियर। और 30 सेकेंड्स अगर मैं वेट करूंगा इट विल बी ऑटोमेटिकली यू माउंटेड। लेकिन अगर मैं cd करके इस डायरेक्टरी में चला जाऊंगा तब यू माउंट नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी बिजी, यू आर देयर, क्लियर, ठीक है। तो जब तक आप उस जगह हो तब तक वो आपके पास रहेगा। अगर टेम्परेरी आप कोई काम करते हैं, जैसे मैंने एलएस करके लिस्ट देख ली माई बूट की, तो उस समय माउंट हुआ, 30 सेकेंड्स बाद अपने आप ही यू माउंट हो जाएगा, क्लियर। अभी जैसे 30 सेकेंड्स हो गए एंड आई विल से df माइनस h कैपिटल T, इट इज यू माउंटेड, क्लियर। मैं अगर कहता हूँ cd स्लैश माई माउंट माई बूट, देखो अभी टैब नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी एज इट इज अवेलेबल नहीं है, पर पूरा टाइप करोगे इट विल बी अवेलेबल। अभी देखो मैं cd करके गया हूँ, बस क्या हुआ, माउंट हो गया। as soon as you access it, you demand it and it is there, क्लियर है। गॉट इट। तो अभी क्या है, मैं cd करके यहाँ पे जब तक हूँ तब तक तो ये माउंट ही रहेगा, क्लियर। cd करके आप माई बोर्ड से बाहर आ गए, क्लियर। नाउ यू टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स, बीच में आप देखोगे 30 सेकेंड से पहले इट इज माउंटेड, क्लियर। जहाँ 30 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, इट विल बी ऑटोमेटिकली यू माउंटेड, क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट्स से vi स्लैश etc स्लैश ऑटो डॉट मास्टर शिफ्ट जी, तो यहाँ हमें क्या करना है, स्लैश हाइफन, क्लियर, जस्ट सेव इट, क्लियर। उसके बाद ऑटो एफ एस डॉट लोकल
एंट्री करते हैं, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्लैश माई माउंट। क्लियर? अब तुम जो भी नाम दे दो, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसमें वो AutoFS के अंदर आ जाएगा एंड ही इज गोइंग टू माउंट दिस डिवाइस ओवरहेड। क्लियर? तो जो भी नाम दोगे, ठीक है। क्लियर? तो जैसे माई बूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर, सो आई विल यूज माई बूट। क्लियर? पर इस केस में आपको, आप ls करोगे, माई बूट आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटेड दिखेगा। क्लियर? ls करने, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट माउंट मेथड है। क्लियर? तो मैंने एग्जांपल लिया है स्लैश माई बूट। अगर मैं ls करके स्लैश देखूंगा तो क्या माई बूट अवेलेबल है? देख रहे हो, माई माउंट तो आपने क्रिएट किया था, नहीं? नहीं है, माई बूट नहीं है। क्लियर? तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई माउंट पॉइंट मेंशन्ड है, क्लियर, तो AutoFS उसको क्रिएट कर देगा फॉर यू। क्लियर? तो अभी df-ht करेंगे तो पुराना यू माउंट हो चुका है, क्योंकि 30 सेकेंड्स हो गए, नहीं? राइट। तो लेट्स रीलोड द मैप सर्विस AutoFS रीलोड। क्लियर? तो अभी मैं ls करता हूँ स्लैश को, माई बूट दिख रहा है आपको, जो पहले नहीं था? हाँ, क्लियर? तो ये क्रिएट हो गया। क्लियर? ये क्रिएट हो गया आपका। क्लियर? जैसे आपने ls स्लैश किया इमीडिएट उस नहीं, रूट हाँ, नहीं, ये जब सर्विस रीस्टार्ट किया ना और रीलोड किया, ये क्रिएट हो गया। माउंट हो गया क्या? हाँ, AutoFS सर्विस रीस्टार्ट होते ही हो गया, लेकिन माउंट ये आप df से चेक करो, माउंटेड नहीं है। ओके, डायरेक्टरी इज क्रिएटेड वेयर यू आर गोइंग टू माउंट इट। अगर नहीं है तो AutoFS सर्विस क्रिएट कर देगी आपके लिए, पर ये टेम्परेरी क्रिएशन है, ठीक है। अगर आप सर्विस स्टॉप करोगे तो माई बूट हट जाएगा। देखो, सर्विस AutoFS स्टॉप। तो सर्विस स्टॉप हो गया, ls स्लैश करो, दिख रहा है क्या माई बूट? नो, क्लियर है? इसका मतलब किसने क्रिएट किया? AutoFS सर्विस ने क्रिएट किया ना, डायरेक्ट माउंट पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो नॉर्मली हम लोग पढ़ाते कि नहीं, पहले आप वो माउंट पॉइंट को क्रिएट करो, तो मैंडेटरी नहीं है AutoFS के लिए कि माउंट पॉइंट आप क्रिएट करो। क्लियर? सो दैट डायरेक्टरी इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग विल बी क्रिएटेड बाय AutoFS सर्विस, माउंटिंग नहीं करेगा। क्लियर? तो इफ यू से सर्विस स्टार्ट, clear, it is going to create my boot for you. ls slash my boot is there, df minus h capital T, it is not mounted. Clear? लेकिन when you say ls slash my boot, अब तो आपको ls में my boot दिख रहा है, you can see boot is there. हाँ, Or df minus h capital T, you can see it is mounted also on slash my boot folder. क्लियर? तो इनडायरेक्ट माउंट में 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है, कहाँ माउंट करना है, किस नाम से माउंट करना है, दैट बिकम्स द फुल पाथ। क्लियर? ठीक है, गॉट द पॉइंट? स्लैश मास्टर डायरेक्टरी स्लैश न्यू डायरेक्टरी with which name you have to mount, where you have to mount. क्लियर? तो टोटल पाथ आपका स्लैश डायरेक्टरी जो auto.master में दिया हुआ है, क्लियर, स्लैश दूसरा डायरेक्टरी का नाम आएगा जो AutoFS.local. Clear? That becomes your complete mount point. राइट, Indirect mount में, clear? So direct mount में आपको खाली स्लैश हाइफन करना है, ठीक है, और AutoFS.local जैसी फाइल में आपको
स्लैश करके कंप्लीट पाथ देना, एब्सोल्यूट पाथ। इनडायरेक्ट माउंट में आपका जो पाथ है, जो माई बूट का था, वो स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा था पहले, याद है? बिना स्लैश के होगा इनडायरेक्ट माउंट। क्लियर? डायरेक्ट माउंट में एब्सोल्यूट पाथ होगा। किस डायरेक्टरी पे माउंट करना है, गिव एब्सोल्यूट पाथ। सर ऐसा ये इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होता है? अरे इनडायरेक्ट मेथड बताया ना, नेटवर्क माउंट में यूज होता है। लोकल में आपका डायरेक्ट मेथड यूज होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टरी दिख जाती है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम बता रहा था ना। हाँ हाँ यहाँ एलएस करके डायरेक्टरी दिख गई ना, एलएस करके उसको देख लो। दे ओके। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर। हाँ, तो ये आपका है ऑटो एफएस, माउंटिंग द डायरेक्टरी ऑन डिमांड। क्लियर? सॉरी, माउंटिंग द डिवाइस ऑन डिमांड। क्लियर? ठीक है, तो जब आप यूज करोगे तब माउंट हो जाएगा, जब आप उसको यूज नहीं करोगे तो टाइम आउट जो डिफाइंड है वहां पे autofs.conf में, क्लियर, उतने टाइम बाद यू माउंट हो जाएगा अगर आइडल स्टेट में बैठे हो। क्लियर? देखो, नेटवर्क रिसोर्स जब आप यूज करते हो तो autofs का ये टाइम आउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? अगर वो परमानेंट माउंट हो जाए तो जितने भी यूजर पता लगा, जैसे लॉग इन हुए, ठीक है, तो माउंट हो गया, और लॉग आउट हो गए तब भी माउंटेड रहेगा ना, अगर टाइम आउट नहीं होता तो। यस तो एनएफएस उतने यूजर्स के लिए हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर 1000 यूजर एक्टिव हैं तो 1000 यूजर को आरपीसी बार बार देखता रहेगा, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। सो यू आर गोइंग टू वेस्ट द नेटवर्क बैंडविड्थ। नेटवर्क। क्लियर है? इसलिए यू माउंट होना बहुत अच्छी चीज है, जिससे आपका प्रोसेस भी फ्री हो जाता है। क्लियर? और रिमोट सर्वर को भी थोड़ा आराम मिलता है। क्लियर? So this is how AutoFS service works. Clear? So same thing works on RHEL7. Clear? तो उसमें चाहे तो अभी RHEL7 को भी एक बारी let's give it a try, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो हमने बस वो ext4 की जगह ext3 दे दिया, df-h कैपिटल T, देख रहे हैं, SDA1 माउंटेड है ये, और यहाँ फाइल सिस्टम क्या है? XFS। तो हमने वहाँ क्या देना चाहिए? XFS। सो vi/etc/auto.master, तो हमने यहाँ क्या दिया है? इनडायरेक्ट माउंट, माई डायरेक्टरी। क्लियर? ठीक है, और माई डायरेक्टरी क्रिएटेड होनी चाहिए, और बचा हुआ myAutoFS.config. Clear? So let's say tail -1/etc/auto.master. You can see. Clear? ls/my directory it exists. Clear? देखो, ls/ करें, my directory exists। ठीक है? क्लियर? नहीं, ये तो इनडायरेक्ट माउंट है तो होनी चाहिए, यू हैव टू क्रिएट इट। क्लियर? ठीक है, इनडायरेक्ट माउंट में। ठीक है, तो जो आगे का माउंट पॉइंट है, क्लियर, जैसे मैं कैट करके /etc/myAutoFS.config को देखता हूँ, तो ये माई बूट क्रिएट होना जरूरी नहीं है। क्लियर? ओके, /my ठीक है, तो माई डायरेक्टरी के अंदर माई बूट, ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। क्लियर? अब इसको एडिट कर दें जरा, XFS कर दें, फाइल सिस्टम टाइप इज XFS। क्लियर? तो इसकी वजह से हमारा माउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम टाइप गलत दिया हुआ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट AutoFS.service, देखो टैब से अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो AutoFS सर्विस रीस्टार्ट होने में आप देखोगे टाइम लेती है। क्लियर? रीलोडिंग मैप्स अलग चीज है। ठीक है,
अगर ऑलरेडी कुछ माउंट्स हैं वो आप यू माउंट करना चाहते हो तो प्लीज रीस्टार्ट, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो टाइम आउट नहीं हुआ वो यू माउंट नहीं होंगे। क्लियर? अब ये सर्विस रीस्टार्ट हो गया, ls/my डायरेक्टरी, कुछ नहीं है अभी। क्लियर? और df-h भी देखते हैं, नथिंग माउंटेड, ठीक है। लेकिन मैं ls करके /my डायरेक्टरी/my boot करता हूँ, ठीक है। देखो टैब भी काम नहीं कर रहा, यू शुड नो द स्पेलिंग। माउंट हो गया, और माउंटेड। क्लियर? तो dev sda1 इसमें विजिबल क्यों नहीं है? ओके, लेट मी जस्ट चेक इट फाइनली विद माउंट कमांड। माउंट में जरूर लिस्ट होना चाहिए। क्लियर? लेट्स चेक फॉर dev sda1। क्लियर? ग्रैब करना है। तो यहाँ अवेलेबल है, देखो। क्लियर है कि नहीं? यस तो ये RHEL7 में DF में वो दोबारा शो नहीं कर रहा है इस डिवाइस को माउंट। क्लियर? लेकिन माउंट कमांड में ध्यान रखना, जितनी भी माउंट कमांड होती है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हो या तुम रन करो, एक mtab फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। कैट करके मैं दिखाता हूँ, /etc/mtab। क्लियर? इसको कहते हैं माउंट टेबल। तो जो भी आप माउंट करोगे, ठीक है, ये माउंट किसने करा? AutoFS.config ने। क्लियर? गॉट इट? क्लियर है? तो ये फाइल के एम टैब ना। हाँ, mtab माउंट टेबल। क्लियर? तो ये टेम्परेरी फाइल है, जितनी माउंट कमांड बैकग्राउंड में रन करें चाहे फोरग्राउंड में रन करें, उतनी एंट्रीज वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये माउंट एंट्री जो है AutoFS की वजह से क्रिएट है। क्लियर? ठीक है कि नहीं? यस तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसने वो पूरा का पूरा जो ऑटोडॉट मास्टर में वेरियस कॉन्फ़िगरेशन है, सबकी एंट्रियां आपको दिखा दी। क्लियर? ठीक है। तो ये जितनी भी वो एंट्रियां हैं, ठीक है, वो आप यूज़ नहीं कर रही, बात और है, ठीक है। एक सैम्पल फाइल auto.misc की भी है इसमें, ऑटोडॉट मास्टर के अलावा। वहाँ उसने /misc में कुछ माउंट करा है। क्लियर? ठीक है, जो आप यूज़ नहीं कर रहे वो बात की बात है। क्लियर? तो बेसिकली ये माउंट टेबल से आपको उन माउंट्स को हम ग्रैब करके देख सकते हैं। क्लियर? ये क्या माउंट था, किस नाम से करें। /etc एम टैब ना। एम हाँ, mtab। अब देखो वो 30 सेकेंड सा यू माउंट हो गया। यू माउंट। क्लियर? अब मैं फिर से ls करता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से माउंट करूँगा, आ गया। क्लियर? टाइप एक्सेप्ट, डन। क्लियर है? तो यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाएगा। डन। तो दिस इज AutoFS यूजिंग डायरेक्ट माउंट मेथड एंड इनडायरेक्ट माउंट मेथड। डन। तो बाकी एग्जांपल अब जो है, जब NFS सर्वर करेंगे, ठीक है, तो NFS सर्वर को लेकर के जो NFS शेयर है उसे ऑटो माउंटर से माउंट करके दिखाएं। क्लियर? हाँ ठीक है। तो दैट मीन्स ए लॉट, क्योंकि नेटवर्क शेयर जो माउंट करते हो दैट इज नथिंग बट नेटवर्क मैपिंग। क्लियर? जैसे आप देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जब PDC बनाते हो तो क्लाइंट को मैप करते हो ना डायरेक्टरी उसकी, यूजर की होम डायरेक्टरी। क्लियर? दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू कर रहे हैं, AutoFS के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ बस वो आपका ग्राफिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है, मैपिंग नेटवर्क ड्राइव। क्लियर है? और आपको वो जो उसकी जो भी डायरेक्टरी शेयर करनी होती है वो माइक्रोसॉफ्ट शेयरिंग सर्विस से शेयर करनी पड़ती है सबके लिए पहले, तभी वो मैप कर पाएगा क्लाइंट। ठीक है कि नहीं? यस
क्लियर है? Yes. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, क्योंकि अभी ना इधर के कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के नहीं है। क्लियर? ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस ऑटो एफएस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, Yes. डू नॉट इग्नोर इट। क्लियर? Hmm. ठीक है, ओके, गुड नाइट देन। ओके, Good night, sir.